दोस्तों, होल सेल में किराना का सामान कहाँ से ले या डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे ढूंढे, इस टॉपिक पे मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन आपको साइड में कमेंट दिखाई दे रहा है बादल सिंह नाम से। इन्होंने लगभग मुझे 30-40 मैसेज किए हैं कि सर मुझे ये बताइए कि होल सेल में किराना का सामान कहाँ से खरीदे और डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे ढूंढे। तो मुझे लगा कि भाई इस जो ये कमेंट इस भाई ने किया है, ऐसा ही क्वेश्चन किसी और का भी हो सकता है, क्यों ना मैं इसको पर्सनली रिप्लाई करके एक वीडियो शूट कर दूं जो सभी के काम आएगी। तो आज की मेरी वीडियो यही है कि अगर आपको नई दुकान करनी है तो होल सेल में जहां से आपको सामान मिले वो कहाँ मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूटर आपको कहाँ मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इस टॉपिक पे मैंने कई बार वीडियो बना चुका हूं। आज फिर एक यही वीडियो है, लेकिन इसमें एक दो पॉइंट अलग से ऐड किया है मैंने, जो उस टाइम और इस टाइम में डिफरेंस लगा मुझे। तो सबसे पहले तो देखो, अगर किसी भाई को नई दुकान करनी है तो वो होल सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर में से चूज करेगा। मैं कहूँगा कि सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे सामान कहाँ से लेना है, होल सेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से। देखो, नॉलेज का मतलब क्या है कि दुकान की नॉलेज तो होनी चाहिए, सामान कहाँ से खरीदना उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि होल सेलर कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है। उसी के ऊपर ये वीडियो भी है। आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि यही तो पूछने के लिए बोला है, तो मैं वही बता रहा हूँ। 10 से 15 दिन अपने एरिया में, अपनी सिटी में, अपने गाँव में जहाँ पे आप रहते हो वहाँ किसी दुकान पे रहो 10 से 15 दिन। चाहे आप उससे पैसे मत लो कि भाई मुझे सिर्फ काम सीखना है और मुझे कहीं दूर जाके 5-7 किलोमीटर दूर कहीं दुकान करनी है, अपने गांव में करनी है। वो वहां से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये सामान कहाँ से मंगाता है, किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, किस चीज़ को ये होलसेल में परचेज करता है। उसी चीज़ से आपको लगभग सभी आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन सा सामान कहाँ से खरीदना है। हो सकता है आपके नज़दीक में जो दुकान वाला है, जो आपको जानता है, वो आपको ना बताए, क्योंकि वो यही सोचेगा कि कंपटीशन बढ़ेगा अगर इसने भी दुकान कर ली तो अपने एरिया से कहीं 1 किलोमीटर दूर जाके पूछ लो, 2 किलोमीटर दूर जाके किसी दुकानदार से पूछ लो कि सर मुझे ये सामान खरीदना, दुकान का कहाँ से लाऊं। बता दे तो ठीक है, नहीं बताए तो उसका भी आप लोगों को इलाज बता दिया कि किसी दुकान पे रहो 10-15 दिन, वहाँ एज ए वर्कर काम करो। आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये बंदा कहाँ से सामान मंगाता है। फिर भी बताऊँगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे ढूंढे। होलसेलर को तो देखो आप लोगों को इसी तरीके से ढूंढना पड़ेगा। दुकानों पे जाके, सभी दुकानों पे जाओ, आपके नज़दीक में जो दुकान है शायद वो ना बताए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी दूर जाके पूछ लो कि होलसेल में मुझे माल कहाँ से मिलेगा। अब होलसेल भी कई तरीके के होंगे, होलसेलर ऐसे भी होंगे कई बार तो डिस्ट्रीब्यूटर से भी सस्ता सामान दे देते हैं आप लोगों को, वो भी आप लोगों को ढूंढना है। वो जैसे आप दुकान करोगे ना, धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है, ये सस्ता सामान देता है, वो महंगा देता है। उनमें डिफरेंस भी बताऊंगा कि किस तरीके का आप लोगों को इनमें डिफरेंस होगा। देखो, जैसा हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि नई दुकान करनी है आप लोगों को, अगर नॉलेज है तो हर चीज़ के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, नॉलेज नहीं है तब जाओ सीधा एक होलसेलर के पास। जितने डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं दी बेस्ट है, उसके बाद आप जाओ एक होलसेलर के पास, वहाँ से थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में सारा माल उठाओ। नई दुकान कर रहे हो, एक बार में आप लोगों को अपनी दुकान भर लेनी है, उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटर आना शुरू हो जाएंगे। जहाँ पे आपकी दुकान होगी ना, हर चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आएगा कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरी इस चीज़ की एजेंसी, मेरी इस चीज़ की एजेंसी, आप हमसे सामान लो। खुद ब खुद आ जाएंगे। अगर मेन एरिया में, अच्छे एरिया में दुकान है, कहीं लोग गाँव में किसी में है तो शायद 1% मान के चलो वहाँ ना आए, लेकिन कई 50-60% तो देखो लोग गांव में भी जाते हैं। 1% मानो, थोड़े बहुत परसेंट कि भाई अगर ना जाए तो वो खुद आपको ढूंढने होंगे। फिर तो शुरू में आपको होलसेलर से सामान लेना है जब आप नई दुकान कर रहे हो, क्योंकि एक एक जगह पे जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने में। शुरू में वहां से ले लिया, कितना होगा आपको, मान के चलो 5 लाख का अगर आपकी दुकान पे माल आया है तो मुश्किल से मुश्किल 5,000 रुपये का आपको महंगा पड़ जाएगा, लेकिन एक ही बार में पड़ेगा ना। ओपनिंग के दिन आपकी हो जाए 1-2-3 लाख की सेल तो उसमें काम चल जाएगा, तो एक ही बार पड़ेगा, मतलब 4-5 हज़ार रुपये का आप लोगों को महंगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी कि मुझे कौन सा सामान फिर कहाँ से लेना, किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है। अब इनमें डिफरेंस बता देता हूँ एक बार आप लोगों के कि होलसेलर से लेने में और डिस्ट्रीब्यूटर से लेने में हमें क्या फ़र्क है। देखो, होलसेलर क्या है कि स्कीमें खा जाता है। किस तरीके की स्कीमें खाता है, मैं आप लोगों को 1-2 प्रोडक्ट निकाल के दिखा देता हूँ। देखो, जैसे ये है, ये टॉयलेट क्लीनर है। इसमें क्या है कि होलसेलर इसको देखो,
ये दिख रहा है आप लोगों को ये स्लिप, बाय वन गेट वन है, ये टॉयलेट क्लीनर फ्री, बाय वन गेट वन। अब होल सेलर क्या करेगा, इसको काट देगा, इस जाली को काट के इसको एक एक करके बेचेगा। हालांकि मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर से लाया हूँ। अब इसका एमआरपी देखो, ये देखो 129, ठीक है, इसका एमआरपी है 129। अब मैं इसको लाया हूँ डिस्ट्रीब्यूटर से। अब ये मुझे कितने का पड़ा है, ये दोनों मुझे 80 रुपये के पड़े हैं, लेकिन दोनों पे 129 एमआरपी है, मतलब एक मुझे 40 का पड़ा है। अब होल सेलर इसमें क्या करेगा आप लोगों को, अगर ये चीज़ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ ये चीज़ें मैं, कि अगर होल सेलर से आप ये माल लेते हो तो वो 60 रुपये का आपको एक दे देगा, बोलेगा इतना तगड़ा डिस्काउंट है, पड़ा 40 का है, 20 रुपये खा जाएगा, 70 का दे देगा, बोलेगा 129 रुपये का है। तो इस तरीके से अब जैसे राजधानी का बेसन आता है, कई बार उसमें स्कीमें आती हैं कि अगर 2 पैकेट इस तरीके के बोरे होते हैं, मैं दिखाऊँ आप लोगों को, ये जैसा ये रखा है नीचे राजधानी बेसन, इस तरीके के बोरे होते हैं। ये आप लोग अगर 2 लोगे तो 1 केजी चावल चने की दाल फ्री मिलेगी। इसमें है नमकीनें हैं हल्दीराम की, अभी ये बंद है, तो इसमें भी स्कीमें हैं। जैसे हल्दीराम दे देता है कभी, एक हल्दीराम का रस आता है टोस्ट, 45 एमआरपी है, वो 37 के करीब पड़ता है। लेकिन अभी जैसे कि करंट में स्कीम आई हुई है कि वो आपको 34 या 35 के लमसम, मतलब 34 रुपये 50 पैसे के करीब पड़ेगा। ये स्कीमें कौन देगा, ये होल सेलर नहीं देगा, ये देगा डिस्ट्रीब्यूटर। ये डिफरेंस है इनमें, समझ गए। एक तो होल सेलर आपसे आपकी स्कीमें खा जाएगा, जितनी भी स्कीमें आएगी, पेस्ट है पतंजलि की पेस्ट है या किसी और चीज़ की पेस्ट है, 12 पे 1, कुछ ब्रश फ्री आ जाती है, शैम्पू फ्री आ जाता है, कुछ भी आइटम फ्री आ जाता है। होल सेलर आपकी स्कीमें खा जाता है, बहुत चीज़ों पे स्कीमें आती है, होल सेलर नहीं देगा, डिस्ट्रीब्यूटर आपको स्कीमें देगा। एक तो ये डिफरेंस बहुत मेजर डिफरेंस है। दूसरा, अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक आइटम है, एक एग्जांपल के लिए यही ले लो, ये आइटम है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर मुझे ये 30 रुपये का देता है तो होल सेलर इसको शायद 31 या 32 रुपये का देगा। वो अपना 1-2 रुपये मार्जिन इस चीज़ में खा जाएगा, और वो इसी तरीके से हर चीज़ में 1-2 रुपये अपना मार्जिन रखेगा। इसीलिए सामान लो डिस्ट्रीब्यूटर से। लेकिन अगर आप शुरू में कर रहे हो, नॉलेज नहीं है, तो एक बार में होल सेलर से ले लो। दुकान होने के बाद आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आएंगे, आपको नॉलेज हो जाएगी। दुकान शुरू तो करो, नॉलेज हो जाएगी, फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर से सामान आना शुरू हो जाएगा। मुझे भी नॉलेज नहीं थी, मैंने भी शुरू में होल सेलर से सामान उठाया, धीरे धीरे नॉलेज हो गई, अपने आप पता चल जाता है सब कुछ। डिस्ट्रीब्यूटर से लेने का एक और फायदा है, डिस्ट्रीब्यूटर से जैसे कोई भी ब्रांड है, किसी चीज़ का ब्रांड है, तभी तो वो डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी है उसके पास। कुछ आपका माल बच गया ना, जैसे आपने 10 नमकीन के पैकेट ले लिए, 50 ले लिए, उसमें से 5-6 बच गए, तो वो आपके वापस ले लेगा, होल सेलर वापस नहीं लेगा। ये भी एक नुकसान है। तो होल सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में ये डिफरेंस तो है। डिस्ट्रीब्यूटर आपका एक्सपायरी माल वापस ले लेगा, कोई कटा फटा माल है तो भी वापस ले लेगा, होल सेलर आपका माल वापस नहीं लेगा। ये भी आपका एक नुकसान हो जाएगा अगर होल सेलर से माल लोगे, लेकिन शुरू में तो भाई लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत होल सेलर से। अब डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढे कैसे, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा। 10-15 दिन किसी दुकान पे रहो, डिस्ट्रीब्यूटर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सामान किस चीज़, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर किस चीज़ का है। दूसरा, अपने किसी 1 किलोमीटर के एरिया से बाहर जाके पूछ लो किसी दुकान वाले से कि भाई इस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, मुझे एक लिस्ट बना के दे दो। तीसरा और सबसे आसान तरीका, टोल फ्री नंबर, हर कंपनी का एक टोल फ्री नंबर होता है, उससे पूछो कि मेरी सिटी का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। तीसरा जो ये पॉइंट है ना, ये सबसे ईजी है आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने में। गूगल पे जाओ, कस्टमर केयर करो, और उसमें गूगल में लिखो कि भाई MDH का है, नेस्ले का है, किसी बिस्किट की कंपनी है, पार्ले है, ब्रिटानिया है, कोई भी कंपनी है, कस्टमर केयर नंबर, टोल फ्री नंबर, उस पर गूगल पे जाओ और मिल जाएगा आप लोगों को। वहां से बात करो कि सर मैं इस सिटी से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका डीलर कौन है, इजी पता चल जाएगा। और एक तरीका और भी है, ये देखो, जैसे ये हल्दीराम की नमकीन का पैकेट है, इसके पीछे भी लिखा होता है इनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये देखो, कॉल कस्टमर केयर, ये नंबर इनके पीछे भी होता है। कस्टमर है तो थोड़ा सा बीच में एडिट करनी पड़ती है, इसीलिए। तो दोनों को मैंने एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता दिया है कि आपको सामान कहाँ से लेना है, होल सेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से। होल सेलर कहाँ मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर आपको कैसे मिलेगा, मेरे ख्याल से इजी तरीके से बताया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही कमेंट करना जिसे इस भाई ने किए थे, बादल सिंह ने, तो आप लोगों को शायद वो वीडियो मिल पाए। अगर मुझे लगा कि हाँ भाई ये वीडियो सबसे रिलेटेड है तो मैं ज़रूर बनाऊंगा।
तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।